हेलो एवरीवन। तो जितने भी बच्चे इस बार के जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद कई सारे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनका राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, या फिर जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनको पसंद का सीट नहीं मिला है। और इसके पीछे रीजन ये रहा है कि राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट में कट ऑफ इस बार ज्यादा गया है। खासकर अगर हम एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ज्यादा गया है। ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का कट ऑफ ठीक ठाक रहा, लेकिन एनआईटी का कट ऑफ राउंड 1 में ज्यादा गया है, और इस वजह से बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो उनको उनके पसंद का सीट नहीं मिला है। बच्चे का सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये है कि राउंड 2 में, मतलब आने वाले फर्दर राउंड में क्या कुछ हो सकती है। क्या राउंड 2 में कट ऑफ कम जाने की पॉसिबिलिटी है? इसके साथ ही राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6 सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। राउंड 1 में कितना कट ऑफ गया है और राउंड 6 तक जाते जाते कितने कट ऑफ में डिक्रीजमेंट आएगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे ही इस बार राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस टाइम पर भी परेशान होंगे, क्योंकि राउंड 1 में और राउंड 2 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ लगभग सिमिलर होता है। यहां पे ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 4000 5000 रैंक तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वैलिड रीजन है। रीजन ये है कि जब आप राउंड 1 के टाइम पे विलिंगनेस को फील कर रहे होंगे, उस समय आपके पास एग्जिट और विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन ये चीजें राउंड 2 के बाद, जैसे ही राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, एग्जिट और विड्रॉ का ऑप्शन बच्चों के पास आ जाता है। और ध्यान रहे, ये वाला ऑप्शन जैसे ही आपका ओपन होगा, आपके कट ऑफ में काफी ज्यादा डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि राउंड 3 में, राउंड 4 में, राउंड 5 में, और खासकर राउंड 5 और राउंड 6 में यहां पे कट ऑफ आपके काफी कम जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जोसा के अलावा और भी कई सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान के चलें जैक दिल्ली में कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और जैक दिल्ली के थ्रू उस बच्चे को डीटीयू या फिर एनएसयूटी मिल गया, और इसी बच्चे को अगर जोसा के थ्रू ट्रिपल आईटी मिला या फिर लोअर एनआईटी के अंदर लोअर ब्रांच मिल गया, तो बच्चा डेफिनेटली यहां पे जैक दिल्ली के थ्रू डीटीयू या फिर एनएसयूटी में जाना पसंद करेगा। और हो सकता है ये बच्चा राउंड 2 के बाद जब इनको यहां पे मिल गया तो यहां पे विड्रॉ ले ले या फिर एग्जिट ले ले, और अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज करता है तो वो सीट खाली हो जाएगा। और जैसे ही सीट खाली होगा, वो सीट किसे मिलेगा? जो बच्चा फिल किया होगा उसको वो सीट मिलेगा। और इस वजह से यहां पे आपके राउंड 3 के बाद कट ऑफ कम जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। थोड़ी सी मैं एग्जांपल आपको देकर के समझाता हूं। प्रीवियस ईयर का मैं पूरा एनालिसिस आपको करके यहां पे दिखाऊंगा कि राउंड 2 के कट ऑफ में आपको ज्यादा डिक्रीजमेंट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राउंड 3 से आपको यहां पे डिक्रीजमेंट असली वाला जो होगा वो स्टार्ट होगा। और सबसे ज्यादा डिक्रीजमेंट कहां होता है ये भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग तो चल रहा है और एक एक करके सभी राउंड के रिजल्ट आते जा रहे हैं, और इस बीच बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हैं। कई सारे बच्चों को सीट मिला, कई सारे बच्चों को सीट नहीं मिला, और जिनको सीट मिला हो सकता है उनको ब्रांच पसंद नहीं हो, जिनको सही ब्रांच मिला हो सकता है उनको कॉलेज ही पसंद ना हो। और ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बेटर सीट का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट एकदम सीरियसली सोचना चाहिए कि आप सिर्फ एक सीट को चेस कर रहे हो या फिर एक ऐसे इकोसिस्टम की तलाश में हैं जहां पे 4 साल आप एकदम एंगल से अच्छे तरीके से ग्रो कर सको। अगर आप 4 साल सच में मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मेहनत बर्बाद ना हो, तो आपको आने वाले 4 साल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना होगा। और यही एक वजह है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे टेक इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि एक इनोवेशन बेस्ड लर्निंग कल्चर लेकर के आया है, जहां प्लेसमेंट सिर्फ बेस लेवल आउटकम है। यहां स्टूडेंट को प्रोडक्ट बिल्ड करने से लेकर के स्टार्टअप लॉन्च तक का पूरा रियल एक्सपोजर आपको दिया जाता है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कॉलेज है। तो मैं बात कर रहा हूं वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसका नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। वेदम में आपको 4 ईयर का ऑन कैंपस एआई फर्स्ट करिकुलम वाला प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, और इस प्रोग्राम की बीटेक डिग्री आपको मिलती है यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम का कंटेंट डिजाइन हुआ है प्योर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहां हर स्टूडेंट फर्स्ट डे से ही कोडिंग स्टार्ट करता है, और वो भी मैकबुक M4 पर, जो कि उन्हें सेशन के बिगिनिंग में ही दिया जाता है, और 4 साल के अंदर में लिखते हैं
1 लाख प्लस लाइंस ऑफ कोड। वेदम का स्टूडेंट 50 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, इंक्लूडिंग एआई चैटबॉट, ड्रोन डिलीवरी सिस्टम, जनरेटिव एआई ऐप, रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। और कैंपस के अंदर बना है एक डेडिकेटेड 24/7 ओपन जनरेटिव लैब्स विद मैक स्टूडियो अल्ट्रा सिस्टम, एप्पल विजन प्रो, रोबोटिक्स एंड ड्रोन जोन्स और एआई एमएल टेस्टिंग रिग्स। प्रोग्राम में आपको मिलेगा एक्सपोजर टू कोर कंप्यूटर साइंस के सारे फंडामेंटल, साथ ही आपको ऑप्शन भी मिलता है स्पेशलाइजेशन का, जैसे एआई एमएल, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। और सबसे बड़ी बात, इस करिकुलम को डिजाइन किया गया है एक्स गूगल सुभेश कुमार और एक्स माइक्रोसॉफ्ट निशांत चहर के गाइडेंस में, जिनके वीडियो आपने डेफिनेटली यूट्यूब पर देखे होंगे। और यहाँ के करिकुलम में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप हर बच्चों के लिए मैंडेटरी है और मेरिट बेस्ड अप टू 100% तक का आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको देना होता है वीसैट एग्जाम। वीसैट एक नेशनल लेवल ऑनलाइन टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि अभी रिसेंटली 4 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अप्लाई करने का लास्ट डेट 3 जुलाई है। और अगर आप लोग जल्दी से अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा फ्री प्रिपरेशन किट और साथ ही सैंपल पेपर भी आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, रिसेंटली इनका एग्जामिनेशन 4 जुलाई को होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया हूं, सभी लोग जाकर के अभी वीसैट के लिए अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे 2024 में सबसे पहले हम राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 2024 का सबसे पहले एनआईटी पटना का राउंड 1 का जोसा में क्या कुछ कट ऑफ गया था, हर कैटेगरी का मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप ब्रांच को देखेंगे। जैसे एनआईटी पटना में अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर का प्रोग्राम देखें तो पिछले बार आप देख सकते हैं जनरल न्यूट्रल के लिए 16,284 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में, ठीक है। वहीं राउंड 2 में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये देख सकते हैं राउंड 2 का कट ऑफ है, ठीक है, एनआईटी पटना का ही। और अगर राउंड 2 के कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एनआईटी पटना का कंप्यूटर साइंस 17,558 पे क्लोज हुआ है। तो ज्यादा का गैप नहीं है, लगभग 1,000-1,500 के आसपास रैंक का गैप है। उसी तरीके से आप अलग अलग ब्रांचेस को देखेंगे, अलग अलग कॉलेजेस को देखेंगे, इवन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटीआई किसी भी कॉलेज की बात करेंगे तो आपको 4 से 5,000 मैक्सिमम 4 से 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ पे। लेकिन वहीं राउंड 2 और राउंड 3 या राउंड 3 और राउंड 4 और राउंड 4 और राउंड 5, इन सभी में आपको काफी ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको राउंड 6 में देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो जोसा काउंसलिंग तो लगभग जो भी बच्चा जेईई मेन का एग्जाम देगा उसमें से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो जोसा काउंसलिंग तो भाई करते ही करते हैं। लेकिन बच्चे ओनली जोसा काउंसलिंग नहीं, बल्कि जोसा के अलावा बच्चा एकेटीयू भी करेगा, जैक दिल्ली भी करेगा, जैक चंडीगढ़ भी करेगा, मतलब उसके अलावा और भी कई सारे काउंसलिंग। मेरा कहने का मतलब यह है कि जोसा के अलावा और भी बच्चे कई सारे काउंसलिंग करते हैं। तो कोई भी बच्चे राउंड 1 में क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, वो कम से कम राउंड 2 का वेट करेगा, मैक्स टू मैक्स राउंड 3 और राउंड 4 का वेट तो बच्चा करता ही करता है। और आपको पता है जिनको आईआईटीज लेना है उनके पास राउंड 5 तक लास्ट ऑप्शन होता है विड्रॉ या एग्जिट करने का, क्योंकि अगर राउंड 6 में किसी बच्चे को आईआईटी सीट मिला तो भाई उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे फर्दर राउंड का रिजल्ट आते जाएगा बच्चे क्लियर होते जाएंगे कि हाँ मुझे क्या मिल रहा है। और हो सकता है कि अगर राउंड 4 में किसी को जोसा में जीएफटीआई के अंदर सीट मिल रहा है और वहीं अगर जैक दिल्ली वगैरह या फिर एकेटीयू में उनको अच्छा कॉलेज मिल गया तो वो बच्चा क्या करेगा, वहां पे एडमिशन ले लेगा। जीएफटीआई वाला जो लोअर ब्रांच या फिर नीचे का कॉलेज मिला है उसे वो छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ेगा मतलब अगले नेक्स्ट राउंड में राउंड 5 में उस बच्चे को मिल जाएगा जिसका रैंक थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कम कट ऑफ जाता है सीसैप के अंदर कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। सीसैप में लगभग कह सकते हैं डबल का फासला आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे हर साल ये माना जाता है कि 9 से 12,000 के आसपास सीटें तो बच ही जाती है, जिसमें आपके एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटीआई की सीट होती है। सीसैप में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। कई बार देखा गया है कि जो सीट यहाँ पे आपको 50,000 के रैंक के आसपास मिल रहा है वही सीट आपको 1 लाख रैंक के आसपास भी सीसैप के अंदर मिल जाता है। और डबल ट्रिपल का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जिस बच्चों का रैंक 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो मैं तो हर बच्चों को कहूंगा कि भाई आप लोग सीसैप के अंदर जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सीसैप में बहुत ही कम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जोसा काउंसलिंग के बाद क्लियर हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। सीसैप बहुत ही कम बच्चे करते हैं, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी सीसैप के अंदर कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और मैं आपको बताऊं सीसैप के लिए हमने कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें हम लोग आपको टिल लास्ट राउंड, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं, लास्ट तक आपको सपोर्ट करते हैं। जोसा में हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए थे बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को राउंड 1 में ही कॉलेज मिल गया, क्योंकि उनका प्रेफरेंस हमने काफी अच्छे तरीके से करवाया। और किसी भी काउंसलिंग में
चॉइस फिलिंग करना और चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग आपको करके देते हैं। और इसके लिए सिर्फ 999 का फी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, डिस्प्ले पर भी आपको दिख रहा होगा। इस काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। साथ ही वीसैट के बारे में जो मैंने आपको बताया है, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अभी रिसेंटली होने वाला है, तो सभी लोग अप्लाई कर लीजिए। वीसैट के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।